मिलेंगे और 18 फीट की मांगते हैं तो 20 अंक मिलेंगे वहीं फीमेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु राणा और आप देख रहे हो राणा जी स्टडी। आज आप लोगों के लिए लेके आए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप लोगों को भी पता चल गया होगा, लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज आप लोगों को बताने वाला हूं, पहले तो मैं एक एक पॉइंट आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर कराने वाला हूं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है और सरकार क्या करना चाहती है इस उत्तराखंड के स्टूडेंट के साथ। हर एक पॉइंट प्यार से समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में पूरे बन रही। आशा है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो प्रकाशन तिथि है 5 दिसंबर है। 11 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 31 दिसंबर को लास्ट डेट रहेगी। 4 से 8 जनवरी तक जो है आप जो है आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो वो आप 4 से 8 जनवरी के बीच सुधार सकते हो। और परीक्षा की जो अनुमानित तिथि मानी जा रही है 31 यानी कि 31 जनवरी तक मानी जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा ही पढ़ के सुना दें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गा के अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन में परिवहन आरक्षी के 118 पदों पर, आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही के 100 पदों पर, आबकारी निरीक्षक के 14 पदों पर, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 पदों पर, गृह माता यानी कि हाउस कीपर के 2 पदों पर, यानी कि टोटल जो आई हुई है वैकेंसी भी 236 पदों पर आई हुई है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं इस बारे में। आगे आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो है आपकी क्या क्या वैकेंसी रहने वाली। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड परिवहन आरक्षी की। तो परिवहन आरक्षी में जो आपकी टोटल वैकेंसी आ रखी है वो आपकी आ रखी है दोस्तों, अभी आप लोगों को बता देता हूँ। आपकी टोटल वैकेंसी आ रखी है 118। तो इसका जो विवरण है कुछ इस प्रकार से है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 27 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं, 20 पद जो हैं आपके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं और 11 पद सामान्य श्रेणी के लिए आपके 56 पद हैं और टोटल आपके 118 पद होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल्स आगे दिख जाएगी। तो मैं अभी आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसमें आपकी वेतन जो रहने वाला है परिवहन आरक्षी में, आपका जो वेतन रहने वाला है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहेगा, जो आपकी फर्स्ट पेमेंट होगी। और आयु सीमा आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपका 12th पास होना चाहिए, सीधी सीधी ये बात है। ठीक है, आपका 12th पास उत्तराखंड बोर्ड या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड या फिर किसी अन्य बोर्ड से होता है तो आपका, अगर आप उत्तराखंड के निवासी है तो आपका 12 जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक अहर्ता यानी कि ऊंचाई की बात इसमें जो करी गई है 165 सेंटीमीटर है अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पुरुष के लिए जो है सीना जो है उनको फुला के अपना जो है 83 सेंटीमीटर करना है और बिना फुलाए उनका 78 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक जो है इसमें फिजिकली जो आप लोगों का मांगा गया है रनिंग वगैरह का, वो 1500 मीटर की रनिंग होगी 6 मिनट में और लड़कियों के लिए जो है 400 मीटर की रनिंग होगी 1 मिनट 35 सेकंड में। ठीक है, पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप होंगे, महिलाओं के लिए होगा 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को बता देता हूँ। आगे अब जो दूसरा पद है वो है आबकारी सिपाही का पद। इसमें आप लोगों की जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आप लोगों की मात्र 100 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 4 रहने वाले, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और 72 आपकी रहने वाली है सामान्य श्रेणी के लिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को बता देता हूँ। आगे इसमें भी जो है इंटरमीडिएट मांगा गया है आपका। ठीक है, और 78 सेंटीमीटर आपकी बिना फुलाए होनी चाहिए चेस्ट और 83 मीटर जो है आपकी फुला के होनी चाहिए। बाकी पर्वतीय क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76.3 सेंटीमीटर मांगी गई बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर मांगी गई है फुलाने पे। ठीक है, तो अभी जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए जो है 167 सेंटीमीटर माना गया और जो पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हिल स्टेशन से उनके लिए 162 सेंटीमीटर मांगी गई है। उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर की वो मांगी गई है ऊंचाई। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, सामान्य पिछड़ा वर्ग जो पर्वतीय क्षेत्र से नहीं आते 152 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले लड़कियों के लिए 147 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति से आने वाली वुमेन्स यानी गर्ल्स के लिए जो है 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए यानी कि मिनिमम आपका वेट जो है 45 किलो होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों का क्या है, दौड़ होगी जो पुरुषों के लिए होगी 30 मिनट में 12 अंक दिए जाएंगे, 27 मिनट में होगी करोगे तो 15 अंक दिए जाएंगे, 24 मिनट में करोगे तो 18 अंक दिए जाएंगे, 21 मिनट में करोगे तो 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, जो पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 200 मीटर की रनिंग होगी 52 सेकंड में करोगे तो 12 अंक, 50 में करोगे 15, 48 सेकंड में करोगे 18 अंक और 40 सेकंड में पूरी करोगे तो 20 अंक आपको मिलेंगे। दूरी की बात करते हैं
लंबी कूद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लंबी कूद जो होने वाली है पुरुषों के लिए, अगर 15 फीट की मारते हैं तो 15 फीट की मारते हैं 12 अंक होगा, 12 अंक मिलेंगे। 17 फीट की मारते हैं 16 अंक मिलेंगे, और 18 फीट की मांगते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। वहीं फीमेल की बात करें तो अगर आप 8 फीट की मारते हो तो 12, 9.5 फीट की मारते हो तो 16 अंक, और 10 फीट की मारते हो तो 20 अंक आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, दूरी की बात कर लेते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, अगर 61 मीटर फेंकते हैं तो 12 अंक, 63 मीटर फेंकते हैं 16 अंक, और 65 मीटर फेंकते हैं तो 20 अंक मिलेंगे। वहीं महिलाओं की बात करें, 12 मीटर फेंकती है तो 12 अंक, 13 मीटर फेंकेगी तो 16 अंक, 14 मीटर फेंकेगी तो 20 अंक यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अहर्ताओं में छूट है तो पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि आप अपना जो है हिल सर्टिफिकेट जरूर बना दीजिए, वो बहुत काम आपके इस पेपर में आने वाला है अगर आप इस पेपर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उप आबकारी परीक्षक की जो भर्ती आई हुई है, उसमें जो है आप लोगों के अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, यानी कि टोटल सामान्य श्रेणी के लिए 14 और 8, और टोटल पोस्ट होने वाली इसमें 14। तो बहुत कम पोस्ट आई हुई है। इसमें आपका थोड़ा सा जो है सैलरी ठीक ठाक रहने वाली है, यानी कि इसका जो आपका बेसिक पे रहेगा वो आपका 29,200 से लेकर 92,300 तक रह जाएगी। इसका लेवल 5 है, और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 होनी चाहिए, 21 to 42। ठीक है, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें भी आपका इंटरमीडिएट ही मांगा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो है थोड़ी सी जो आपको छूट दी जाएगी वो इन बातों पर दी जाएगी। प्रदेशिका सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या तो कैंडिडेट ने, या फिर कैंडिडेट राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट उसके पास हो। ठीक है, अनुसूचित, इसमें थोड़ी सी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। 167 सेंटीमीटर चाहिए सामान्य अन्य वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160, वहीं अनुसूचित महिलाओं के लिए 147, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162, और पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली महिलाओं के लिए 147। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सीने की माप के बारे में बात करूं तो पुरुषों के लिए जो अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं उनके लिए 76.3 यानी कि 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने पर। वहीं सामान्य और अन्य विद्यार्थियों की बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83.8 सेंटीमीटर आपका फुला के होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। शारीरिक वजन की बात करें केवल महिलाओं के लिए है 45 किलोग्राम आपका यहाँ पर भी न्यूनतम वेट होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हॉस्टल मैनेजर की जो पोस्ट आई हुई है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें मात्र 2 पोस्ट आई हुई है, जो एक अनुसूचित जाति के लिए, दूसरी है आपकी सामान्य वर्ग के लिए। कुल 2 पोस्ट रहने वाली। इसमें भी आपका बेसिक पे 21,700 लेकर 69,100 रुपये रहने वाला। 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज, 42 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज, इंटरमीडिएट होना चाहिए, और साथ ही 1 वर्ष का छात्रावास रखरखाव का कार्य अनुभव या मेस के लेखा के रखरखाव का अनुभव आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास वांछनीय कैटरिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा दोनों चलेंगे। ठीक है, पद नाम गृह माता यानी कि हाउसकीपर महिला के लिए जो जॉब आई हुई है, इसमें भी मात्र 2 महिलाओं को जॉब मिलेगी, जो दोनों की दोनों सामान्य श्रेणी से आने वाली होगी। इसमें भी बेसिक पे ठीक ठाक आपका 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है। 21 से 42 वर्ष एज मांगी गई है। आपका जो है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद किसी भी बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। किसी सरकार संगठन या किसी प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में हाउसकीपर के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। इसमें लिखित परीक्षा में आपके 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। 2 घंटे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम है तो परिशिष्ट 1 का अवलोकन कर सकता है, यानी कि इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल जो मैं इस वीडियो में मेन चीज़ आपको लेकर आया था, इसमें कुल वैकेंसीज जो होने वाली है आप लोगों की टोटल पूरी की पूरी वो होने वाली है दोस्तों 236 वैकेंसी होने वाली है। और साथ ही जो है ये लोकसभा से तुरंत जो है आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि लोकसभा से पहले उत्तराखंड में जितनी भी पेपर होने हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि 2024 के बाद पेपर का होना बहुत कम चांस है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन हमारे 2024 में है। तो यानी कि लोकसभा से पहले सारे के सारे एग्जाम हो जाएंगे, और क्या पता इसका सारा का सारा रिजल्ट आ जाए। वैसे भी उत्तराखंड में बहुत कम वैकेंसीज आती भी है तो कम क्वान्टिटी में आती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से भी कम आती है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, आप लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो मुझे। तो दोस्तों चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।